चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स का वन शॉट। इसमें हम इस वन शॉट में डिस्कस करेंगे जो भी आपके अभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मैट्रिक्स चैप्टर को जितने ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से नहीं आया हो। ओके, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एज एक ऐसा अव्यू बनाना है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे अव्यू के बारे में जानकारी है आपको, अव्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरीके से ये मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो होती है इस तरीके से जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टली, इसको बोलते हैं हम रो, और ये रो 2 है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये जो वर्टिकली लाइंस होती है इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है ना, ये तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है। ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है। रो मीन्स पंक्ति और कॉलम मीन्स स्तंभ। ठीक है ना, इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो लिखी जाती है। रो कितनी है इसमें, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 3। तो 3/2 ये मैट्रिक्स हो गई, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल लेटर से। ठीक है, अल्फाबेट जो भी होगा, ABC जो भी आप इंक्लूड करो उससे। तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज है नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे आपके, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कर लेते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो हमें एक, हमने बोला इन्होंने 3/2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो 3/2 की मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर पहले लिखा जाता है रो, जैसे मैंने अभी बताया था, पहले रो आती है फिर आता है आपका कॉलम। तो अगर इसमें देखें तो रो है 3, 3 तो रो है, और कॉलम कितने हैं हमारे, 2। तो 3 रो बनानी है, 2 कॉलम बनाने हैं, तो पहले ऐसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे आप। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया एक मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लिया हमने, और इसके अंदर 3 तो रो बनानी पड़ेंगी। मैंने इस तरीके से 3 रो, एक रो है ना, दूसरी रो और तीसरी रो। तो इस तरीके से 3 तो रो बनेंगी। ठीक है, पहली रो इसमें, दूसरी रो, तीसरी। और कॉलम कितने बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको फिल करता हूँ, मैट्रिक्स को डेवलप करता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, पहला एलिमेंट ए। जो अभी क्योंकि मुझे एलिमेंट तो पता नहीं, इससे फॉर्म बनेंगे, इससे बनेंगे एलिमेंट। तो अभी हम मान लेते हैं कि A11 आएगा यहाँ पर, पहली रो पहला कॉलम। ये रो पहली थी, ये दूसरी थी, और ये तीसरी थी। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, कॉलम देखो। ठीक है, अब यहाँ पर रो तो पहली रहेगी सब में, है ना, बट कॉलम कितने हैं, 2 ही है ना, तो 2 ही लिखने हैं आप, ध्यान दो। रो तो पहली है, कॉलम तो ये है, और यहाँ पर भी रो पहली रहेगी, कॉलम कौन सा आ गया, दूसरा, बस इतना सिंपल। कॉलम 2 ही रहेंगे, रो 3 हो जाएंगी। देखो अब अगला यहाँ पे रो कौन सी आ गई हमारी, दूसरी, दूसरी। कॉलम इसमें पहला है और इसमें कॉलम दूसरा, इस तरीके से बनानी है आपको। रो कौन सी आ गई हमारी, तीसरी, यहाँ पर भी तीसरी। ये पहला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करेगा जो लिखा है मैंने 3, और दूसरा कॉलम को, ये कॉलम है और ये कॉलम है। तो इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स डेवलप कर ली। अब यहाँ पे आप 3/3 बोले, 4/2 बोले, जो बोलेगा आप उस हिसाब से बना लोगे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। चलिए अब इसको जल्दी से, इसके हम क्या बताते हैं, इनके एलिमेंट्स पता कर लेते हैं क्या क्या है दिए हुए। ठीक है, चलिए इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब A11 निकालना है, ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आपको। तो आपको ये गिवन है यहाँ पर, है ना, इसकी मदद से आपको निकालना है। क्या है, ए आई जे कितना है हमारा, 1/2, और ये मॉड लगा हुआ है हमारा, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी सारी, और ये जे आपका ऐसे आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जैसे ये लिखा है A11 लिखा है ना, ये पहला एलिमेंट किसका रिप्रेजेंट करेगा हमारा, आई को, और जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला, ये सेकंड वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा जे। ठीक है, तो पहले A11 निकालना है मुझे, A11, तो 1 और 1, तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि फर्स्ट वाला आई को और सेकंड वाला जे को। तो रख दो इसके अंदर 1/2। यहां से देखा मैंने A11 निकालना है तो निकाल रहा है। तो रखो भैया 1 माइनस 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जे की, मतलब 1 रखेंगे, इसकी वैल्यू जे की चलो रख देते हैं, फिर देखते हैं कितना आने वाला है। तो यहाँ से आएगा हमारा 1/2, और ये माइनस के 3 में से घटा देते हैं इसको। चलिए घटाइए, हम मल्टीप्लाई कर दी, 3 आ गया सिंपल। 1/2 आपका एज इट इज आ जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, -2। और इस मॉड का मतलब होता है निगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो 2 नॉर्मल आ जाता आपका, बट ये निगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, तो ये 2 आ गया। तो इसका आंसर आ गया आपका 1। तो A11 कितना आ गया हमारा, A11 आ गया हमारा 1।
ये मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका मुझे पता चल चुका है 1 आने वाला है। ऐसे ही इसका 1 2 निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे, 3 1 निकालेंगे, 3 2 निकालेंगे, फटाफट से निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या निकालेंगे, 1 2, तो 1 2 1/2 आई की जगह पर 1 ही आएगा, सिंपल, इसी के अंदर रखना, इसी में ही हर बार, ठीक है। -3 इंटू 2 की जगह पर कितना आएगा, मतलब 3 की जगह 3 ऐसे आ गया, जे की जगह पर 2 आ जाएगा हमारा, ये आई को रिप्रेजेंट करता है, ये जे को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। तो रखो यहाँ पर 2, कर लो भाई मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज, कितना आ गया 6, 6 हो गया है, 6 में से 1 घटा दो आप, तो -5, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 5/2, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निकलने के बाद, और 5 की 1 से कराएंगे तो 5/2, सिंपल। नेक्स्ट, ये भी एलिमेंट आ चुका है हमारे पास, ये भी आ गया, अब सेकंड वाला, ये यहाँ से, ठीक है, जरा देखें, 2 1, ये आई है और ये जे है, ठीक है। रखो आई और जे के अंदर, रखना इसी में ही है, हर एलिमेंट को इसी के अंदर रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हमने बना रखा है, इन्होंने गिवन जो दिया है, इसी के अंदर रखना है हर बार। तो रखो आई की वैल्यू कितनी, 1/2 एज इट इज, आई की वैल्यू हमारी 2, 2 लिख दी, -3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू हमारी 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फटाफट से, बताइए कितना आ रहा है, क्यों भाई, 1/2 आपका एज इट इज आ गया, 3 की करेंगे, घटाएंगे तो -1 बचेगा, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 बचेगा, 1 के 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। ये भी एलिमेंट आ गया, ये रह गया है अभी, इसको भी निकालो फटाफट, 822 1/2, आई की जगह पर भी 2, जे की जगह पर भी 2, तो आई की जगह पर भी 2 माइनस जे की जगह पर 2 रखेंगे, 6 हो जाएगा। हटाइए भाई, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, सिंपल। घटाएंगे इसको, 1/2 घटा दो भाई, कितना बचा 4, वो भी किसके, माइनस के, बट मॉड की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया आपका 4, और इससे कैंसिल आउट कर देंगे 2 बार, तो आंसर आया इसका, सिंपल। नेक्स्ट, अब आएंगे हमारा 3 1 आएगा, मतलब आई ये हैगा और जे 1 है, रखो, फर्स्ट वाला आई होता है हमेशा, सेकंड वाला जे होता है हमेशा। 1/2 एज इट इज, आई की वैल्यू कितनी है हमारी, इसी में रखना है हर बार, 3 माइनस जे की वैल्यू हमारी 1, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये तो 3 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा ना, क्या हुआ, 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 0, आंसर क्या आ गया इसका, 0, सिंपल। चलिए अब आएगा हमारा 3 2, लास्ट बचा, को लिख लेते हैं, फिर हमारी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट हमें पता चल जाएंगे, इस मैट्रिक्स में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। 1/2 लिखेंगे, ये आई है और ये जे है, रख दिए भैया आई और जे की जगह, तो आई कितना है हमारा 3 -3 इंटू जे कितना है हमारा, सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताइए 1/2, अब इसको करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 3 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3, सिंपल, 6 में से 6 जाएगा, ये बड़ी वैल्यू इसलिए नेगेटिव, और मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 3/2 आ जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। तो सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, मटक मतलब कि हमने जो भी मैट्रिक्स थी इसके हर एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली, जो हमसे पूछा था इन्होंने, तो हम सिंपली ये सारी वैल्यूज उठा के अपनी इक्वेशन में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रख देते, ठीक है। रखिए भाई, ए बराबर कितना आएगा, A11 आपने निकाला, अभी A11 कितना है 1 भैया, 1 रख देंगे। A12 निकाला आपने, A12 कितना है 5/2, 5/2 रख देंगे, सिंपल। फिर क्या है हमारा 21 कितना है हमारा 1/2, 1/2 आ गया यहाँ पे सिंपली, 1/2। फिर A22 कितना है हमारा, A22 है हमारा 2, 2 रख दिया यहाँ पे, सिंपल। 31 कितना है हमारा, 31 है हमारा 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। और 32 कितना है हमारा, 32 निकाला हमने 3/2, ये आ गया आपका 3। तो आपकी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, कितने 3/2 ऑर्डर की, इसका चेक कर सकते हो, रो कितनी है इसमें 3, 1 2 3, और कॉलम 2 है, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, आपका आंसर हो गया, इतना सिंपल है, ठीक है, इतना इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, ए दिया है आपको, बी मैट्रिक्स दिया है, दोनों का एडिशन पूछा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब कर पाते हैं हम, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे, जैसे तो ए प्लस बी निकालना है, तो पता करते हैं निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। रो चेक करते हैं, जो सीधी ऐसे इस तरीके से जो लाइंस होती हैं, ये रो 1 रो 2, सिंपल। अब कॉलम चेक करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो मतलब इसका जो ऑर्डर है, रो तो 2 है हमारी, और कॉलम कितने हैं 3, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका चेक करते हैं ऑर्डर, रो कितनी है 1 2, 2 रो हैं, और कॉलम चेक करते हैं 1 2 3,
इसका मतलब दोनों का ऑर्डर अगर सेम होता है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का कर सकते हैं, पॉसिबल है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम सिंपली लिख देंगे कि इसका योग संभव नहीं है। सिंपल, इजी है। चलिए इसको क्या करते हैं हम अब ऐड करते हैं। तो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस बी इसका फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लेंगे √3 प्लस k1 माइनस k1 2 3 0। ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई सिंपल। एडिशन का साइन लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 पर रूट में 5 1 माइनस 2 3 1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे 1 बाई 1, इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले वाले के साथ ये ऐड करो। तो अब बोलोगे आप भैया इसको ऐड कैसे, ये √3 है 2 है, ऐसे ही लिख देंगे एडिशन का साइन लगा के 2 प्लस स्क्वायर रूट में, सिंपल ऐसे लिख देंगे। आप √3 को पहले लिख लो, 2 को बाद में लिख लो, वो आपकी चॉइस है। इसको भी लिख लो पहले, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 प्लस 2, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, फर्स्ट फर्स्ट में ऐड हो गया। ऐसे इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा 1, और ये तो लिख लो इसको स्क्वायर रूट में, और ये प्लस के यहाँ पर 1 है, +1, सिंपल। आगे पीछे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर -k1 यहाँ पर +k1, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से ऐड, ठीक है। चलिए रूट्स वाले रूट में ऐड होते हैं, बट क्योंकि ये है नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, सिंपल। चलिए, और सेम रूट होने चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एडिशन का साइन है, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, हमसे एडिशन पूछा है उन्होंने, ठीक है। चलिए तो 4 हो जाता फिर, बट ऐसा है नहीं, तो इसका सब्ट्रैक्शन आप चेक कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। देखिए जरा, इसको कराएंगे 0 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, जोड़ जोड़ देंगे इसको 3 6 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, सिंपल। इतना इजी था क्वेश्चन ये। और जो मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं उसका, अब इसका मैं सब्ट्रैक्शन भी चलो आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो इसमें पूछा नहीं है, बट मैं आपको करा देता हूँ सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। चलिए तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, घटा देंगे, सिंपल। सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे नहीं कर सकते आप, जो जहां है उसको वहीं रखेंगे, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्शन मैंने अपने पास से इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, और सेकंड क्वेश्चन इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, a माइनस बी भी अगर आपसे पूछ लेता है तो कैसे करेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे जरा इसको, इसमें से घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, √3 में से क्या घटा देंगे, -k2। चाहो तो आप इसको भी ऐसे ही लिख लो, कंफ्यूज मत हो फालतू में। √3 प्लस 2 आ गया, सिंपल। और ये क्या है, इसमें पहले 1 था तो 1 ही लिख लो, और स्क्वायर रूट में 5 था तो 5 लिख लो, जैसा है वैसे लिख देंगे। पहला ये है तो पहला वो, दूसरा वो, दूसरा वो, ठीक है, सिंपल। घटा दिया। इसको इसको इसमें से घटाएंगे तो घटाओ जरा, 1 माइनस स्क्वायर रूट में 5 आ जाएगा, सिंपल। इसको इसमें से घटाएंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो घटा का साइन है, माइनस का साइन है, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि बाहर माइनस है तो होल मैट्रिक्स माइनस की हो जाएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये हमारा, लास्ट वाला लिख रहे हैं, -k2 हो जाएगा, सिंपल। अरे माइनस यहाँ होता है ना, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, ये दो पार्ट करा रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट करा दिया था, ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं इसका, ठीक है। चलिए तो अब घटाएंगे तो घटा का साइन लगाएंगे, तो ये भी घट जाएगा, ये भी माइनस माइनस जुड़ जाता है, सिंपल। और मच्चिन माइनस का आता है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आइए, ये 2 है, यहाँ पर माइनस का साइन है क्योंकि माइनस कर रहा हूं मैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, सिंपल। आप चाहो तो लिख लो दोनों मैट्रिक्स को, बीच में माइनस का साइन लगा दो उसके बाद ही, ठीक है। और मैं ऐसे अगर सब लिखूंगा तो क्वेश्चंस कराने हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्लियर करने पड़ेंगे ना, टाइम लग जाएगा काफी। सब तो घटाओ, ये प्लस और ये माइनस का है, क्योंकि बाहर माइनस कर लगा हुआ है, ये माइनस कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये। और ये 0 है, और यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस के 1/2 आएगा। तो मैंने इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, और नॉर्मल होगी तो वो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये इसके आंसर आ गया, दोनों पार्ट हमने आपको करा दिए इसके, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहा है अब व्यू ए और बी ज्ञात कीजिए यदि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है। दो मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं, और आपसे पूछा है ए इंटू बी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, कैसे करेंगे इसको। तो सिंपली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता कब है ना। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल किस प्रकार से होता है वो आपको बताना चाहिए। सपोज करो ये कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये है आई जे, ठीक है, आई जे एम बाय एन इसका ऑर्डर है, क्लियर। और ये कोई हमारी बी मैट्रिक्स है, बीजे, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है
वो मान लो P/Q है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी? जैसे एडिशन में इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, M P के बराबर होना चाहिए, N Q के बराबर होना चाहिए। ऐसी सब्ट्रैक्शन में सेम, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज है। क्या? अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होता क्या है, जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, जो भी न्यू मैट्रिक्स आएगी, सपोज करो C जो IJ मैट्रिक्स है नई मल्टीप्लाई करने के बाद, वो कब होगी मल्टीप्लाई? वो नई मैट्रिक्स कब आएगी आपकी? जब आपका ये जो मैट्रिक्स है IJ M/N, ठीक है, और BJ P/Q, इनका ये इस इधर वाले का क्या कॉलम और इधर वाले का रो, ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा? बराबर होने चाहिए आपके, मतलब n बराबर होना चाहिए किसके? p के, तब आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ऐसा कुछ है इसके अंदर या नहीं, वरना हम सिंपल लिख देंगे ए भी संभव नहीं है अगर ऐसा नहीं होता तो, ठीक है। सबसे पहले इसका चेक करेंगे, रो कितनी है इसके अंदर? एक, दो रो है हमारे पास। कॉलम कितने हैं इसके अंदर? एक, दो, तीन, तीन कॉलम है, ठीक। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, सिंपल। ये m है और ये n है, ऐसे बोल सकते हो आप। रो चेक करते हैं इसमें, एक, दो, तीन, तीन रो है। कॉलम चेक करते हैं इसका, कॉलम कितने हैं? एक, रो तो चेक कर ली हमने, रो कितनी है? तीन। कॉलम कितने हैं? एक, दो, दो कॉलम है। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया। और हमने बताया था आपको, अगर ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, तो इस वाले का कॉलम और इस वाले की रो बराबर होनी चाहिए। रो किसके बराबर होनी चाहिए? कॉलम के, तब जाके आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो क्या चेक करेंगे ऐसा कुछ है इसके अंदर? फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का क्या चेक करना है आपको? कॉलम चेक करो, उसका कॉलम 3 है, और उस वाली मैट्रिक्स का क्या चेक करना है आपको? रो, उसका भी 3 है, ठीक है। तो कॉलम किसके बराबर है? रो के बराबर है, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम कितना है हमारा? 3, और इसमें रो कितनी है हमारी? 3, दोनों बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी मैट्रिक्स? ध्यान देना जरा इस बात का भी, तो नोट कर लेना है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, ठीक है। होगा क्या एक्चुअल में, अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होगी? जो जो सेम थे उनको छिपा लो, मतलब इसका कॉलम इसकी रो, दोनों को छिपा लेंगे आप। क्या बचा ऑर्डर? इस n को भी छिपा लो, इस p को भी छिपा लो, तो क्या बचेगा? देखो यहाँ से m दिखेगा, यहाँ से q दिखेगा, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा m/q। ये भी ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स आएगी, सपोज करो C मैट्रिक्स आई IJ, उसका ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर क्या आता है? जो मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर बाहर बाहर वाले आते हैं, अंदर वालों को छिपा लेते हैं। एडिशन में क्या होता है? सेम ऑर्डर आता है, जो ए का होगा जो बी का होगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर आता है, जो होता है वही आता है, क्योंकि ऑर्डर कैसा होता है? वो सेम ही होता है, जो ए का होगा वही बी का होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गई होगी बात आपको कि इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए, क्यों? क्योंकि इसकी ये रो, इस इधर वाले की रो, इधर वाले का कॉलम, दोनों कैसे हैं आपस में? बराबर है, 3 3 के बराबर है, इस वजह से इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम किस प्रकार से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये अब समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान समझेंगे जरा। तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो बाहर कौन सी बाहर कितना बचा? इन दोनों को छिपा लो, 3 3 को, तो आंसर आएगा वो 2/2 का आएगा, ठीक है ना। तो आपकी ए मैट्रिक्स है, तो अब हमें क्या करना है? ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान रखना इस बात का। पहले ये मैट्रिक्स लिख लो आप, -1 2 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है आपके, ठीक है। -2 और 5, ये सिंपल, इसको लिख लिया। और हमारी बी मैट्रिक्स आ जाएगी अब, कितनी है? 2 6 5 1 7 3, ये मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। तो मैंने अभी बताया था, इनको छिपा लो, जो बचेगी मैट्रिक्स वो आएगी, है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। सी कौन सी आएगी हमारी? जो बची हुई मैट्रिक्स होगी, मतलब जिसका ये बाहर बाहर वाला ऑर्डर है, तो बाहर का ऑर्डर है 2/2, मतलब जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी 2/2 की, 2 रो और 2 कॉलम, इस प्रकार से 2 रो 2 कॉलम। तो आप क्या करोगे? पहले आप फॉर्म कर लो, एग्जाम में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो रो होनी चाहिए, इस तरीके से 2 रो, 1 रो 2 रो, और 2 ही कॉलम होने चाहिए, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसको आप लिख सकते हैं A11 पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम, ऐसे करके एरो बना दो आप। पहली रो, कॉलम कौन सा है? कॉलम भी पहला है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, रो तो रो कौन सी है? पहली। कॉलम कौन सा है? दूसरा, इस प्रकार से, ठीक है।
ये आपको एड्रेस बताएगा कि किस एलिमेंट की किससे मल्टीप्लाई करनी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये आप बना लेते हैं इसका एड्रेस, तो कंफ्यूजन 1% नहीं होने वाला कि किस एलिमेंट के किससे मल्टीप्लाई करें। सिंपल। तो इसको आप एड्रेस तो एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ इतना। अब क्या करेंगे, यहां पर आ गए, रो तो दूसरी है हमारी, रो पहले लिखी जाती है, कॉलम पहला है, रो तो हमारी दूसरी रहेगी और कॉलम दूसरा आ गया। सिंपल। इसको आप रफ कर सकते हैं, समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको। अब इस एड्रेस के सहारे हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखना जरा सिंपल, कितना सिंपल होने वाला है। इसके सहारे हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली रो लेनी है, पहली मैट्रिक्स की पहली रो, और ये क्या होता है, कॉलम। तो ये रिप्रेजेंट करता है पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है, ये है रो, और ये सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम, मतलब जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका कॉलम लेना है। सिंपल, इनकी मल्टीप्लाई करा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब पहला एलिमेंट आ जाएगा। करो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस कॉलम को इस रो पर हम शिफ्ट कर देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से रख दो, इसके ऊपर कितना है 2 6 और 5, मल्टीप्लाई करा दो इसकी। कॉलम को इस रो पर हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इस कॉलम को इस तरीके से रख दिया मैंने, देखो सिंपल, कितना आएगा -2, 12 आ जाएगा प्लस, और 15 आ गया। तो ये इस एलिमेंट की वैल्यू आ गई। सिंपल। अब मुझे इस वाले की पता करनी है, इस वाले की पता करनी है, तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से कर लो। अब क्या कह रहा है, देखो अगर मुझे पता करना हो रो कौन सी है दूसरी, मतलब ये वाली रो आ गई है। अब कॉलम कौन सा है, कॉलम तो फर्स्ट ही रहेगा, तो मतलब इसको इस पे भी रख देंगे, इस पे भी रख देंगे। इससे हमें एड्रेस का पता लग गया। आपको जब पता चल जाए रफ करके, आप यहाँ पे पहुंच सकते हो डायरेक्ट चाहो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने में फायदा ही रहेगा, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 8, और ये कितना हुआ -12, और ये कितना हुआ 25। सिंपल। अब हमें अब एक क्लियर कट पता चल गया। अब इस कॉलम का काम तो खत्म हो गया, दोनों से कर लिया हमने। अब ये वाला कॉलम आ गया सेकंड वाला, इससे करते हैं। अब यहाँ पर इसको रफ कर दो, समझाने के लिए बना रहा हूँ। 1 7 और 3, अब करो मल्टीप्लाई, इस कॉलम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। इस कॉलम की कर रहे हैं, पहली वाली रो से दूसरी वाली रो। कैसे पता चला भैया, यहाँ पे देखो रो फर्स्ट है कॉलम दूसरा है, मतलब रो पहली लेनी है कॉलम दूसरा, ये कॉलम दूसरा है दूसरी मैट्रिक्स का, ठीक है ना। फिर रो दूसरी आ जाएगी, कॉलम सेकंड ही रहेगा। इस तरीके से हमने इसका एड्रेस पता कर लिया, और ऑर्डर पता चलते ही हमें फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी। सिंपल है ना एकदम। करिए जरा, -1 14 प्लस के, और 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 4 आ गया, ये कितना हुआ -14, और ये कितना हो गया 15। इतना सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इतना आसान था बच्चों। चलिए, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं आप। कितना बचा बच्चों, जरा ऐड करो। कितना हुआ, इसको घटाएंगे तो ये बचा हमारा 10, और ये कितना है 15, तो क्या 25। ठीक। अब इस वाले को कर लेते हैं हम, किसी को भी कर लो। ये कितना बचेगा अभी बच्चों, घटाओ जरा इसको, कितना बचा 13, ठीक है। और 13 में कितना ऐड कर दो आप, 9 और ऐड कर दो, ठीक है। सॉरी, तो हो गया हमारा 22, है ना। सिंपल। 13 में हमने कितना 9 और ऐड कर दिया, क्योंकि 1 जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें कितना ऐड और कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट अगला कुछ इसका देखते हैं। ले भाई, इतना सिंप्लीफाई हो गया हमारा। नेक्स्ट इसको देखते हैं जरा। ये बचेगा हमारा माइनस के कितना 4, और -4 में से 25 घटाएंगे प्लस के, तो कितना बचा बताओ भाई, 21 आ जाएगा। सिंपल। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं, ये बचा हमारा -10, प्लस के 15, ना बचेगा +5। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंप्लीफाई होगा, है ना। तो इतना सिंपल है। तो देखो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, ए बी है और बी ए भी पूछ सकता है, मतलब इसका रिवर्स भी पूछ सकता है आपसे। इसका रिवर्स मतलब बी ए, इस तरीके। ये दोनों बराबर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी कभी भी बराबर नहीं होता बी ए के, है ना। इन जनरल अगर मैं बात करूं, सिंपल, तो ये कभी भी आपका बराबर नहीं होता। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस वजह से ए बी और बी ए की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आती है। बट जबकि नंबर्स में ऐसा नहीं होता, नंबर में क्या करते हैं 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आएगा, और 6 इंटू 2 करो, 3 इंटू 2 करो तब भी 6 आएगा। सिंपल। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स का क्या होगा, ए बी कुछ और होगा तो बी ए कुछ और होगा। सिंपल।
तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं खुद से, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से करेंगे आप। तो आप बी लिख लेना पहले, 2 6 5 1 7 3, ठीक है। और फिर आप ए लिख देना। ये कितना है हमारा, -1 2 3 4 -2 5। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ए बी और बी ए दोनों फाइंड करो और ये शो करो के बराबर नहीं है, तो इतना भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में ना। तो हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी है, 1 2 3 तो रो है इसके अंदर, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, ठीक। सेम इसके अंदर देखो, 2 तो रो है इसके अंदर, बट कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है इसके अंदर। तो चेक करो, देखो सेम है। अब देखो क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो इसका ऑर्डर कितना आया था 2/2 और इसका कोई इतना ऑर्डर आ रहा है 3/3, मतलब ये जो आंसर आया है वो 2/2 मैट्रिक्स का है, बट ये जो आंसर आ रहा है वो 3/3 मैट्रिक्स का है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कैसे हो जाएंगे, मतलब ए बी बी ए के बराबर नहीं है। सिंपल है ना, क्लियर। बट फिर भी आप इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कितना आ रहा है, वैसे इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 3/3 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरीके से, एड्रेस बना लेंगे, मतलब कुल मिला के एड्रेस हर बार वाला। यहाँ पे क्या आएगा, A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13, फिर A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। सिंपल, इसको फिल कर लेंगे आप। अब ये आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, इतना तो आप कर पाएंगे, ठीक है। ये इसका अलग से मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन तो ये इतना ही था, ठीक है। ये एग्जाम में आता है तो उसको कर पाएंगे आप। कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, रो पहली और पहला कॉलम, ये कॉलम है, सिंपलीफाई मल्टीप्लाई कर दो बस, इतना सिंपल है। कितना आएगा, -2 और +4, हो गया सिंपलीफाई। अब नेक्स्ट, अब रो क्या है, ये वाला एलिमेंट तो मैंने निकाल लिया, रो कौन सी हो गई, अब रो दूसरी हो गई, कॉलम फिक्स है, देखो कॉलम तो फिक्स है ना इसमें, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ सीधा सीधा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, सेकंड वाले से फिर थर्ड वाले से, सिंपल ये वाला आ जाएगा। फिर सेकंड कॉलम का फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, ये आ जाएगा। फिर थर्ड कॉलम का पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से, ये भी आ जाएगा। तीनों आपका आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर लिया, आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना एकदम। -6 से करा दिया, -6 और ये कितना हो जाएगा, 28, ठीक है भाई। कितना क्लियर हुआ, इससे करा दो, इस पहले कॉलम की तीनों से, तीनों रो से, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से भी कराओ। -5 12, ये हो गया। अब इसको सिंपली इसकी कराएंगे, पहली से, दूसरी, तीसरे से, और फिर लास्ट वाले की वैल्यू सिंपलीफाई करके आपकी 3/3 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। और आप लास्ट में चाहो तो लिख दो ए बी किसके बराबर नहीं है, बी ए के, सिंपल। तो ये आपका इस तरीके से कर पाएंगे आप, इसको ट्राई करना, ठीक है। सिंपल है एकदम। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, इतना ही तैयार करना है आपको, ओके। जो हम करा देंगे, इनफ है, इतना आप अच्छे से कर लेंगे, हर क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का हो जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। अब वैल्यूज ये इसके बराबर कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। जब ऑर्डर दोनों का सेम होता है, चेक करो उसका रो कितनी है इसमें, 1 2 3, 3 तो रो है। कॉलम कितने हैं इसके अंदर, ये पूरा एक ही कॉलम है। देखो अगर अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 + x + 1, तो ये मत सोचो आपकी, जैसे अगर और भी एलिमेंट लिखे हैं फिर तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ लिखा है, तो आप ये मत समझना कि इसमें क्या है एक्चुअल में, कि आप समझो कि भाई ये एक कॉलम ये हैगा, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरा एक ही कंसीडर किया जाएगा एडिशन में, उसके बाद गैप होगा, थोड़ा सा गैप मिलेगा, उसके बाद आएगा कुछ और होएगा। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं हमारे, 2 हैं, एक ये है, एक है, 2 कॉलम है। गैप होता है बीच में, कॉलम का स्पेस होता है, ठीक है ना। तो इससे आप डरे ना, जैसे इसमें देखो आप, एक कॉलम ये आएगा, दूसरा आएगा, बीच में गैप है नहीं है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू वो पूरा एक ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। ये गलती मत करना। तो ये पूरा एक ही कॉलम है, तो कॉलम कितना है, एक। ऐसे इसमें चेक करते हैं, 1 2 3 तो रो है, और कॉलम कितना है, 1। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, वरना कंपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल रखेंगे, x + y + z, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z है, ठीक है। x y z की वैल्यू पूछी है 9, और स्मॉल x और ये z = 5, और y + z = 7। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो आप थर्ड। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे छोटी क्लास में आप करते हो, ठीक है ना। तो क्या करूँ आप, देखो अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट और लास्ट को आपस में मिला दूं, तो x से घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा,
अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट और सेकंड को मिला दूं तो एक्स एक्स कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो चाहे सेकंड से करो। सेकंड से करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी, और थर्ड वाले से करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, वो आपकी चॉइस है। तो मैं पहले एक्स की निकाल लेता हूं, जो आपका मन करे वैसे ही कर सकते हो आप। तो क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन किस किसको ले रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को ले रहे हैं, चाहे आप सेकंड को भी ले सकते हो। तो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और वाई के नीचे वाई और जेड के नीचे, इधर कितनी वैल्यू है 9, और इधर कितना है 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा आपका माइनस, सिंपल। तो कर दीजिए भाई माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो आप सोच रहे हो कि यहाँ क्या फिल करें, यहाँ जीरो लिख सकते हो चाहो तो आप, ठीक है, नहीं चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा, सिंपल। तो ये प्लस के वाई था, ये माइनस के वाई कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, एक्स आ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा भैया आपका, जरा घटाओ, 7 घटा दो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, सिंपल। अब वाई की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ सेकंड में तो जेड आ जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर कितना है 2, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सिंपल। तो यहाँ पे रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से जेड बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 3, सिंपल। अब बचा क्या हमारा, x भी आ गया, z भी आ गया, हमारा क्या रह गया है भाई, अब y रह गया है। तो z की वैल्यू थर्ड में रख दो, तो क्या आ जाएगा, y जाएगा, पुट इन इक्वेशन थर्ड। समीकरण 3 में रखने पर है ना, रखो, y प्लस जेड की वैल्यू है 3 इक्वल टू 7। तो कितना आया ये, y बराबर 7 माइनस 3, ये आपका आ जाएगा 5। 7 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 4, सिंपल। इतना क्लियर हुआ, तो ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम एग्जाम में तो पता नहीं चलता सही है गलत है, कैसे पता करें। तो ये जो वैल्यूज आई हैं आपकी, x कितना आया हमारा 2 आया, y कितना आया हमारा 4 आया, और z कितना आया हमारा 3 आया। आप इनको चेक करने के लिए कि आपकी वैल्यू ठीक आई है गलत आई है, आप ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी ना, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखो रख के देखते हैं, दो रखो इसके अंदर, या किसी में भी रख के देख लो आप, तीन, कोई हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लो x की वैल्यू कितनी है 2, और 3 2 5 हो रहा है, नहीं हो रहा, सिंपल। इसके अंदर रख लो, तीनों वैल्यू बदल जाएंगी, एक्स वाई जेड। अगर ये 2 आ गया तो मतलब तीनों वैल्यू हमारी सही निकली है। x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर, y की वैल्यू 4, 2 और 4 6, और 3 रख दो इसके अंदर, 6 और 3 9। इसका मतलब तीनों वैल्यू सही है हमारी। इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है गलत किया है। ओके, अब इसको देखते हैं, सिंपल एकदम, ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 नजर आ रहा होगा, 2 बाई 2 2 बाई 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसकी रो कॉलम दोनों सेम है, तो यहाँ से फर्स्ट वाला कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई बराबर किसके आ गया 6, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। ये 2 तो 2 के बराबर है, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 क्यों लेंगे हम, सिंपल, 2 नहीं लेना हमको। ये देखो इसमें z आ रहा है, हाँ, तो ये आ गया 5 प्लस जेड बराबर 5। इसमें इक्वेशन की जरूरत ही नहीं, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ गया, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, सिंपल। हमारी आ चुकी है, एक्स वाई जेड में जेड पता चल गया आपको। अब इसको देखो जरा ध्यान से, एक्स वाई इसके अंदर आ रहा है ना, इसके 8 के बराबर है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहां से आप क्या करो, आप y की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, x की टर्म में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 अपॉन x, इसको रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इससे फायदा क्या होगा, जरा देखो, y की जगह पर रख दो आप x प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर वगैरह कर लेंगे इसके, ठीक है। बहुत ही सिंपल है एकदम, देखो जरा ध्यान से, करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर हो गया, सिंपल 8 डिवाइड में एक्स इक्वल टू 6, डिवाइड का इनटू में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और इक्वल टू 6x, एक्स को उधर ले आएंगे 6x को, माइनस के 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो जो फैक्टर आएंगे आपके वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से फैक्टर करो इसके, क्या आएंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आना है 8 आना है, और ऐड करके इतना आ जाए 6, यहाँ पे ऐड है तो ऐड करके आएंगे, माइनस से 2 माइनस करके लाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके कैसे लाएंगे भी, ध्यान ध्यान दो, माइनस के, तो कितना हो जाएगा, जोड़ना है 6 लाना है, तो क्या करें, टेबल देखेंगे आप, 2 3 जा 6 हो रहा है, बट 2 3 जा 6 हो रहा है ना, और उनको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है
हो रहा है, नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐड करके लाना है 6 और जोड़ के लाना है 8। तो जरा देखो, 4 2 जा 8 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, सिंपल। कितना हो गया, इसकी जल्दी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। करो मल्टीप्लाई, 4x माइनस के 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन वगैरह ले लेंगे हम। कितना आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। यहाँ से माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, x माइनस के 4। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। इधर देखो बाकी, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 कॉमन, कितना बचा, x माइनस 2 आपका बच चुका है, इक्वल टू 0 चल रहा है, सिंपल। ये दोनों कॉमन ले लिए, x माइनस 2, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x बराबर 4 आ गया और x बराबर 2 आ गया। दो वैल्यूज आ गई हैं x की, एक 2 और एक 4। अभी तो हमारे पास z भी आएगा, x भी आएगा, y नहीं पता हमको, क्या नहीं पता, y। तो y की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। यहाँ रख देंगे x की वैल्यू, y आ जाएगा, दो निकलेंगे। जब x की वैल्यू क्या ली हमने, व्हेन x बराबर, जब मैं 4 लूंगा, है ना, लिख दे रहा हूं मैं, जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन, जब x बराबर 4 लेंगे तो y कितना आएगा, जरा चेक करो। x बराबर 4 लोगे तो यहाँ 4 रखेंगे प्लस y, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 6। तो कितना आया y बराबर, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 2, सिंपल। इसी प्रकार से क्या करेंगे आप, व्हेन, जब x की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ध्यान दो जरा, इसी वाली इक्वेशन में रखना है, फर्स्ट वाली में। तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ रखो फटाफट से, 2 प्लस y इक्वल टू 6, ठीक है, y इक्वल टू, घटाओ इसको, तो 6 माइनस 2 कितना आया, 4 हो रहा है। तो इस प्रकार से z देखो, x बराबर, ये वैल्यूज आ गई आपकी, चेक करना चाहो आप इक्वेशन वर्क के सेटिस्फाई भी कर सकते हो। जब x बराबर क्या लिया आपने, 4 लिया, तो y बराबर कितना मिला मुझे, x बराबर 4 पे y बराबर 2 मिला। और जब आपने x बराबर क्या लिया था, 2 लिया था, तो y बराबर कितना मिला मुझे, 4 मिला। और जब आपने z बराबर क्या है, z ही है, z की वैल्यू तो सिंपल, तो ये आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, वेरीफाई, 4 और 2 6 हो रहा है, सिंपल। आप यहाँ रख के देख लो, z की वैल्यू 0 रखो, 5 बराबर 5 आएगा, इसका मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है। कार से वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। x तथा y ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो, x एक कैपिटल में बना हुआ है, इसका मीन्स क्या है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या था, स्मॉल x बन रहा था, उसका मतलब था वो नंबर्स को डिनोट कर रहा है, x की वैल्यू 1 2 जो आई थी, 2 4 समथिंग। ये कैपिटल x डिनोट करता है, एक मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, ठीक है, x और y दो मैट्रिक्स फाइंड करनी है और इनकी हेल्प से करनी है, ये दी हुई है, ठीक है, x प्लस वाई दिस मैट्रिक्स। और ये जब भी इस तरह की मैट्रिक्स होंगी तो क्या करेंगे आप, ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, एक को मान लो फर्स्ट, इसको तो मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, तो सपोज करो मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं देखो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में जोड़ेंगे और जो एक्स वाई वाली फॉर्म जो है वो मैट्रिक्स, उसको एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वाई से वाई मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस के वो माइनस के, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट वाला राइट में ऐड करेंगे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे, वाई से वाई कैंसिल आउट, 2x आ जाएगा, सिंपल है ना। चेक करो देखो, x प्लस वाई, और उधर देखो प्लस कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं दोनों को, एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करता हूं। तो क्या करूंगा, देखो ध्यान से, ये और उसको ऐड करो, x माइनस वाई वाले को, इसको भी ऐड कर दिया, तो y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इस वाले की मैट्रिक्स क्या है, 5 2 0 9, प्लस कर रहे हैं, उसकी क्या है, 3 6 0 माइनस 1। अगर दोनों प्लस होते तो हम क्या करते, सबट्रैक्ट करते, यहाँ पे जब वो माइनस होता, किसी ना किसी पे एक माइनस होता, वरना दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। चलो इसको ऐड करो, अब कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ठीक है। इनको ऐड करो, मैट्रिक्स को ऐड करना आता है, ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 का है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, सिंपल। ये कितना हुआ, 6 और 2, ये भी 8 हो गया, और 0 हो गया, ये तो सिंपल, इसमें से इसको घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी 8 आ गया। ये क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई का किसमें जाता है, डिवाइड में, सिंपल आ गया, 8 0 8 8। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, 8 से करोगे 1/2 की कितना आएगा, 4 काट देगा इसको, ये भी 4, ये 0 और ये 4, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, सिंपल। अब हमें y निकालना है, हमें x और y पूछा है, इसको आप चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख रहा हूं इसको, देखना जरा फर्स्ट वाले में रखो,
एक्स की जगह पर रखना है तो कितना आएगा 4404 प्लस वाई जो मैट्रिक्स है, और ये कितना है हमारा 5209। ठीक है, देखो इस एक्स का जवाब मैट्रिक्स में आया ना, इससे पहले वाला क्या था, स्मॉल एक्स था, उसका नंबर्स में आया। तो ये फर्क है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको उधर लेके जाओ। तो 5209 पूरी मैट्रिक्स उधर जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, 4404 ये आ गया। सिंपल। अब क्या कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। बताइए बताइए भाई जरा कितना आया। तो घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 गया, ये बचेगा 4, ये माइनस वो प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 आ जाएगा सिंपल। 0 माइनस 0 0 हो गया, और 9 माइनस 4 5 आ गया। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई, एक्स और वाई। यही आपसे पूछा था, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, एक्स आ गया, वो आपका वाई आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। इतना इजी था ये, सिंपल। चलिए नेक्स्ट अगला करते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है अपना ये। अब देखो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, उसमें आपको दो मैट्रिक्स देती थी, मतलब इक्वेशन टाइप देती थी तो सॉल्व करना था। इसमें पूछा है क्या हमसे, ए और बी मैट्रिक्स तो आपको दे दी है, तो अब यू एक्स बताना है, मतलब इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह ए रख देंगे, बी की जगह बी रख देंगे, और सिंप्लीफाई इस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स निकालना है ना, तो इसको लिख लो पहले। क्या दिया हुआ है हमारे पास, हल देखेंगे जरा कैसे होगा सोल्यूशन इसका। क्या दिया हुआ है जरा इसको लिखो, 2a बरा प्लस 3x इक्वल टू 5b है। तो हमें x निकालना है, तो इसको उधर ले जाते हैं पहले। ठीक है, तो क्या आएगा 3, ये तो ऐसे आ गया 5b, इसको उधर ले जाएंगे माइनस के 2a। इतना सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना है, x ऑटोमेटिक आ जाएगा, 3 को बाद में शिफ्ट कर देंगे उधर, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, 3x, x को बाद में कर देंगे। इस इतना तो सॉल्व करना आता है। बी मैट्रिक्स लिखो कितनी है हमारे पास, ये आएगी 5, ऐसे आ जाएगा। बी मैट्रिक्स से 2 4 माइनस 5 माइनस के 2 2 और 1, ये लिख दिया। ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल खाली इतना भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये इतना इतना बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल वो भी समझ जाओगे इसी क्वेश्चन में आप। ठीक है, तो ये आया 2 माइनस के, और ए कितना है, ये हमारा 8 4 3 0 माइनस 2 और 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफाई। 3 तो बाद में कर लेंगे इधर से। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, कितनी आएगी जरा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये माइनस के 10 कितना हुआ 20, और ये हो गया हमारा 10, और ये हो गया माइनस के 25, ये हो गया 5 हमारा। सिंपल। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया 16 हो गया, ये 0 और 8 माइनस के 4 6 और 12। ठीक है ना, इसको कर देंगे। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। घटा का साइन दिया हुआ है तो घटा दो। तो ये 10 है, और ये माइनस के 16 है, घटाएंगे तो माइनस के 6 बच जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस के 0 है, और ये 10 है, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, माइनस के 10 आपका एज इट इज आ जाएगा। सिंपल। अब इसको करिए भाई, माइनस के 20 है, प्लस के माइनस के 8, जब घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 12 बचेगा, वो प्लस के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 14। सिंपल। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए भाई, माइनस के ये भी माइनस के, तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 25 और 6, ये हो जाएगा आपका 31, वो भी किसके, माइनस के। सिंपल। ये माइनस के हमारा, ये प्लस के है, घटेगा, ये वैल्यू बड़ी है इसलिए इसका साइन आ जाएगा। तो 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा हमारा, वो भी माइनस के। ये हमारा ये बड़ा था। इतना काम हो गया, बट हमसे 3x नहीं पूछा था, हमसे पूछा था x, तो ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में। इतना सिंपल था। ठीक है, और कभी खाली इतने की वैल्यू पूछे आपसे कि 5b माइनस 2a की वैल्यू बताओ, तो इस तरीके से सॉल्व कर देना है, सिंपल। प्लस बोले तो प्लस लगा देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके इसकी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, माइनस में माइनस, प्लस में प्लस। अब तो फिलहाल तो एक्स पूछा था, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो बताइए कितना आएगा, x इक्वल टू 1/3, और ये हमारा माइनस के 6 12 31 माइनस के, और माइनस के 10 14 और 7। या तो यहाँ छोड़ दो आप इसको, या इसके अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार, ये तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस के 2 आ जाएगा। ये नहीं कट पाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे 10/3। ये कट जाएगा, 12 4 बार जाएगा। ठीक है,
और इसको 14/3 लिख देंगे, ये नहीं कट पाएगा आपका। ये भी ऐसे आ जाएगा 31/3, और ये भी आपका ऐसे आ जाएगा 7/, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो इतना इजी था इसको करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। स्टूडेंट्स, तो ये दो क्वेश्चन लिए हमने, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं है, सिंपल। और यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 2 बाहर है, कितना आएगा 2x, सबसे होगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2y, और 2 3 6। ठीक है, सिंपल। इसमें कुछ है नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं इन्होंने, 3 - 4 और 1 2, इसको ऐसे लिख देंगे सिंपल। और ये 7 6 15 और 14, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि 2/2 दोनों का ऑर्डर सेम ही है। तो ऐड करो, कितना आएगा 3x प्लस 2x प्लस 3 आ गया। इसको इससे क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 4 घटा दो 6 आ जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे हम। तो 6 2y माइनस 6 प्लस 2, तो ये आ गया सिंपल। तो घटा दो आप, 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के बचेगा 4, क्योंकि संख्या 6 बड़ा था। और इधर कितना आ गया हमारा 7 6 15 14, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 मैंने बताया था ना, ये पूरा एक ही काउंट किया जाता है, ये एक एलिमेंट है पूरा, ठीक है ना। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, ऑर्डर सेम है दोनों का, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। और इसको इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x सिंपल आ जाएगा आपका निकल के, देखो कितना आया x, 2x बराबर 7 - 3, तो 2x बराबर आ गया हमारा, इसमें से 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, कितना आया 2 2 4, 2 आ गया हमारा, ठीक। x कितना आ गया 2। हमसे x की और y की वैल्यू पूछी थी, अब y इसमें आ रहा है सिंपल, तो इससे कंपेयर कर देंगे इसको। तो 2y - 4 इक्वल टू 14, तो यहाँ से आएगा 2y इक्वल टू 14 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर दो, तो कितना हुआ 18, कितनी बार गया ये 9 बार। इस तरीके से हमारे x और y की वैल्यू होगी। वेरीफाई करना है ना, तो कैसे करेंगे वेरीफाई, देखो इस 2 को इसके अंदर रख के देख लो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रख के देखते हैं जरा, देखो 2 2 4 और 4 3, सिंपल आ रहा है ना, 7 ही आ रहा है। इसको रख के देख सकते हैं, इसमें वेरीफाई करेगा, रख के देख लो। 18 हो गया ये हमारा, 18 में से 4 घटा दो आप, तो देखो 14 आ रहा है, सिंपल। तो इस तरीके से वेरीफाई कर लिया हम। नेक्स्ट, इसको देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये गिवन है, क्या है हमारा, देखिए जरा, ये क्या दिया हुआ है हमें, ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस के 2i। अब i कैसे पता करें किस ऑर्डर का है, 3y का है या 4/4 का है। तो जो मैट्रिक्स गिवन दे रखी है वो 2/2 की है, तो इसका मतलब ये i भी कितना है 2/2 का है। तो 2/2 की मैट्रिक्स का क्या करते हैं हम, देखो a की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 3 - 2 2 - 2, ठीक है, -2i कितना है हमारा 1। डायगोनल में क्या लिखो आप, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें 1 1 लिख दो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट में 0 लिख दो, सिंपल। ये कैसे पता चला 2 का है, क्योंकि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उतना ही होता है आई जो गिवन होती है। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए कर देते हैं, कि के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 3k, और -2k, 2k -2k, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी भी, तो ये कितना हो गया हमारा 2 0 0 2। इसकी एक ही ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 2 -2 -2, फिर इंटू फिर से 2, ये लिख देंगे 3 2 -2 -2, सिंपल। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें से घटा दो भैया, कितना बचेगा देखो, सेम ऑर्डर है ना, तो 3k -2, माइनस की 2 है ये, सिंपल। ये 0 लिखेंगे, 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा सिंपल। इसमें देखो आप कितना आएगा 2k ही आएगा सेम, 0 घटा ही सकते हैं। इसमें से इसको हटाओ, कितना आएगा -2k और -2, सिंपल। इसमें से इसको हटा दिया, अब इसको प्रोडक्ट कर दो, देखो सिंपल, सेम मैट्रिक्स से करो मल्टीप्लाई। जब ऑर्डर सेम होता है ना, तो मल्टीप्लाई सिंपल करनी होती है, क्या, इस कॉलम को उठा के इस रो पर रख दो, और सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल आपकी। क्या है 3 और 2, करो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 हो गया, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, वो भी माइनस के। सेकंड वाले से 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, वो भी माइनस के, सिंपल हो गई फर्स्ट वाले से। मतलब इस पूरे की दोनों से कर दी मैंने, फर्स्ट वाले से भी सेकंड वाले से। अब इसकी करो सेम इसी प्रकार से, को हटा दो यहाँ से, -2 और -2,
करो, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस के, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, वही माइनस के, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था, 2 2 जा 4 हो जाएगा वही प्लस के। सिंपल ये एक लिखने का आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कितना है माइनस के, ये तो सिंपल ऐसे लिख देंगे 2k और माइनस के 2k और माइनस के 2k माइनस 2, और दोनों का सेम ही है इनका भी, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको थोड़ा, कितना बचेगा 5, और यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे घटा दोगे आप तो माइनस के कितना आ जाएगा हमारा 2, और ये आ गया प्लस के 2, और ये आ गया आपका 0। सिंपल, यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए जरा कितना आएगा 3k माइनस 2 और माइनस के 2k और 2k और माइनस के 2k माइनस। अब आप सोच रहे होंगे भैया के की वैल्यू निकालनी है, के तो सब में आ रहा है, तो आप किसी को भी इक्वल ले लो आप, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको और इसको ले लिया, या मैंने फर्स्ट वाले को, मतलब 3 के बराबर, फर्स्ट वाले के बराबर होगा इसके 5 के बराबर है सपोज करो। अब मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, कितनी आएगी, 2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो 5 माइनस 2 कितना बचा, 3 आ गया ना, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1 आ गया, सिंपल। आपको कि भैया सबसे बनाएगी, हाँ बिल्कुल सबसे बनाएगी, इससे कंपेयर कर लो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तब भी बनाएगा, इससे कंपेयर कर लो -2 से -2 खत्म हो जाएगा तब भी बनाएगा, इससे कंपेयर कर लो माइनस के 2 निकल जाएगा हमारा और 0 में चला जाएगा, देखो इससे भी कंपेयर कर लो, सबसे वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, सेम आने वाली है, ठीक है। चलिए ठीक, लास्ट वाले से चेक करके देखें भाई, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा -2k और -2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारा ये प्लस के बना रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कुछ लास्ट वाले में गड़बड़ हो गई है कुछ हमारी, चेक करो इससे भी 2 आ रही है हमारी, है ना, और इससे भी, मतलब इससे भी बना रही है, इससे भी बना रहा है, ठीक है, ये भी बना रहा है, देखो उधर शिफ्ट करेंगे तो दिखाएं आपको, सबसे बना रहा है, चेक करो 3k माइनस 2 इक्वल टू -2। अब आप उसको उधर लेके जाएंगे तो जरा चेक करना कितना हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, -2 + 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 0 हो गया भाई, चेक करो कहाँ पे मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं पर, एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं अपन। मैट्रिक्स सही नोट करिए हमने, एक बार चेक कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा ये, जस्ट अ मिनट, हम्म, -2 ठीक है, और ये है हमारा 2k i माइनस, ठीक, ठीक है भाई, बाकी तो सब ठीक है, इसको यहाँ नोट किया हमने माइनस, ये सिंपल ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया सिंपली, कि 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमने घटाना स्टार्ट किया है ना, जब हमने घटाया था इसमें से इसको, तो घटाओ भाई सिंपल, और इसमें से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाया, ये आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के आएगा, माइनस के तो यही रखा है, इसमें माइनस है ना, माइनस ही है। और फिर हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो गया, सिंपल, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 माइनस के, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए तो 6 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, सिंपल, ये भी माइनस के हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, घटाएंगे 5 आएगा, और इसको घटाएंगे हम तो माइनस के 2 आएगा, इसको घटाएंगे 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ तक तो सिंप्लीफाई किया था हमने, ठीक, इसको मैंने, अच्छा फर्स्ट वाले से कंपेयर करना है ना इसको, ठीक तो है भाई, फर्स्ट वाले से कंपेयर हो, सही था ना, फर्स्ट वाले से कंपेयर कर दिया था, वो तो मैंने यहाँ लिख दिया था इसको। अब सेकंड वाले को सेकंड वाले से कंपेयर करते हैं, चेक करो, तो -2 इक्वल टू -2, तब भी सही आएगा हमारा, ठीक था, है ना, 1 आ रहा है पॉजिटिव, किसी से भी कंपेयर कर लो ठीक ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं। चलिए भाई फ्रेंड्स, तो देखो मुझे क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 4 है एक्चुअल में, इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि लास्ट वाला मैच नहीं कर पा रहा है ना, 1 नहीं आ रहा है, इससे माइनस के बना रहा है, इस वजह से पता चल पड़ा है मुझे। तो इसको क्या करेंगे हम, इस 4 के को मल्टीप्लाई करा दो जरा ठीक से फिर से, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर एक ही जगह पर यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी 4k आ जाएगा ये, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है बस, यहाँ पर 4k कर लेना, बाकी सब करेक्ट है, 4k, और इधर क्या आएगा, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 4 है,
तो 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई होगी फिर, है ना, इस 4 के हिसाब से। तो इससे कराएंगे 3 3 जा 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इससे करेंगे ना 2 जा 8, इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 12, ठीक है, और इससे करेंगे ये, इसकी फर्स्ट वाले से होगी 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 हो गया, इससे करेंगे तो करो जरा, कितना हुआ 12 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, सिंपल। फर्स्ट रो में ही तो ये फर्स्ट वाले कॉलम सही तो है, बाकी तो ये तो ठीक था, तो इसका ये भी अच्छा, इस तरह इधर भी देखना पड़ेगा अपन को। ये कितना आएगा, ये तो ठीक है, और ये भी ठीक है। इससे करेंगे अब 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और इससे हो गया, इससे करेंगे अब तो कितना आएगा ये आएगा आपके प्लस के 4, ये ठीक है यहाँ तक। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो अब आप चेक कर लेना, सब में सेम ही आ रहा होगा। करिए भी जरा, इसको घटाइए, तो कितना बचा ये 1 बचेगा यहाँ पर, और इसको घटाएंगे आप तो यहाँ कितना बचेगा 4, और इसको घटाएंगे आप तो कितना आएगा -2, और इसको घटाएंगे तो -4। अब कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले से निकालते हैं। फर्स्ट वाले से क्या आएगी वैल्यू 3k - 2 = 1, तो ये हो गया आपका 3k = 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, k बराबर कितना आ गया, k बराबर आपके आ गया 1 फर्स्ट वाले से। अब सबसे यही आएगा, चेक कर लो आप चाहो तो। देखो ये सेकंड वाला -2k = -2, 2 से 2 खत्म हो गया, -k 1 बराबर k बराबर 1 आ गया, ये भी सिंपल। एक से ही दिखाना है, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ तक ठीक। चलिए, इसमें से हमने 8 घटा दिया था, यहाँ पे क्या चल रहा है 4 चल रहा है, मैंने तो चेंज करा था, सब में 4 है यहाँ पर। तो अब जरा कंपेयर करो 4k बराबर किसके चल रहा है भैया हमारा 4k, तो यहाँ पे कितना है 4 से 4 कैंसिल आउट 1 आ गया, सिंपल। और लास्ट वाले से भी कंपेयर करके देख लो आप, -2 बराबर किसके है -4k। अब सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे -2 के बराबर किसके आएगा, ये उधर जाएगा -4k + 2k, -2 बचेगा, तो -2 से -2 कैंसिल आउट, तो k बराबर 1 आ गया। तो सबसे सेम आ रहा है, एक से दिखा देंगे हम किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ये है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, खाली इसको हटा देता है, यहाँ से इतना पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो जो लिखा है हमने, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, मतलब 0 0 0। नल मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल O से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये नल मैट्रिक्स है, कभी कभी ये नहीं देगा तो आपको सॉल्व करना है। अब ऐसा है क्वेश्चन, या ये नहीं दे, तब भी आपको दोनों तरीके से ऐसे ही करना है जैसे हम करके दिखा रहे हैं आपको। ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर निकाल लो, ए हमारे पास हैगा, ये है, और आई का मतलब यहाँ पे कितने बाई कितने की, 2/2 की, तो 2/2 की, तो डायगोनल में 1 1, बाकी ऊपर नीचे 0, नॉन डायगोनल, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स 3/3 की होती तो यहाँ पे डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 1, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनमें 0 0, ठीक है। तो फिलहाल 2/2 की मैट्रिक्स है आपके पास ये। तो पहले ए स्क्वायर पता कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी 0, ठीक है। चलिए, और ये नहीं दिया होता तो हम इसमें सॉल्व करते, तो जो आता है वो आंसर आता, ठीक है, वो 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। चलिए खैर, अब इसको सॉल्व करते हैं। इनवर्स जो है ना आपका, इनवर्स वाले क्वेश्चंस इससे नेक्स्ट चैप्टर में है, सारणिक डिटरमिनेंट में, उसमें डिस्कस करेंगे इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका जब हम वन शॉट बनाएंगे, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम सिंपल इसका ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर ए इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए कर देंगे, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो फटाफट से, कितना आएगा, सेम ऑर्डर है तो मैंने बताया था, कॉलम को उठा के रो पे रख देते हैं, सिंपल करो, 3 3 जा 9, और ये कितना आ जाएगा -1, फर्स्ट वाली रो से हो गई, सेकंड वाले से कराओ, 3 1 जा 3 -k, और 3 -k मतलब ये -k1 और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -k2 आ जाएगा, का काम खत्म, सेकंड वाला कॉलम आ गया, वही कराओ मल्टीप्लाई, 3 सेकंड वाले से, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 की करेंगे -1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस तो आता ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आया 8 -5 5 और 3, वो भी प्लस की, ठीक है। ये आ गया आपका नाउ लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, क्या आएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर -5a + 7i, ठीक है। अब इसको क्या लाना है आपको, नल मैट्रिक्स लाना है, मतलब 0 0 वाली मैट्रिक्स आ जानी चाहिए सॉल्व करके 2/2 की, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये आएगा 8 -5
5 3 सिंपल, माइनस 5 आपका ऐसे एज इट इज आ गया। ए की वैल्यू ये नहीं है, ये तो ए स्क्वायर की, ए की वैल्यू ये है जो गिवन है हमारे पास, ठीक है। 3 -1 1 2, ये ए की वैल्यू आ गई प्लस 7 और आई कितना है, ऑर्डर 2/2 की है, तो डायगोनल में 1 1 और नॉन डायगोनल में 0 0। सिंपल, इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आने वाला है हमारा। तो देखिए जरा, ये तो 8 हमारा ऐसे आ गया, 5 -5 3, मल्टीप्लाई करना भाई जरा इसकी फटाफट से, कितना आएगा देखो, 15 है ना, और 5 -5 और 10 प्लस ये कितना हो गया 7 7 डायगोनल में, बाकी तो नॉन डायगोनल तो 0 है। अब टोटल करो इसको, देखो ये प्लस के 8 है ना, और ये प्लस के 7 है, तो 8 और 7 को अगर आप ऐड करोगे तो 15 हो रहा है। देखो ये माइनस के 15 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट चेक करो, 0 हो रहा है। देखो प्लस के ये है, ये माइनस वाली मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट माइनस के हैं, इसको छोड़ के, क्योंकि माइनस ये प्लस हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के, प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 8 और 7 15, और ये माइनस के 15 कितना हो गया, 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस के, ये प्लस के, देखो 0 है ये तो सिंपल 5 बचा, ये माइनस के 5 है, ये भी क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट भी 0 हो गया। सिंपल, ये प्लस के हो गया, मैंने बताया था प्लस के, ये तो 0 है, तो ये प्लस के 5, ये माइनस के 5, ये भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। सिंपल, ये प्लस के 3, और ये देखो 7 है प्लस के, तो 3 और 7, ये प्लस का साइन है ना यहाँ पे मैट्रिक्स में, तो प्लस ही हो जाता है, तो ये हो गया 10 हो गया, ये माइनस के 10 है, इनको और फर्स्ट और लास्ट को जोड़ रहा हूं मैं इस वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, तो 10 हो रहा है, और ये माइनस के 10 है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, नल मैट्रिक्स आ गया आपकी, मतलब राइट हैंड साइड आपकी आ चुकी है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, मतलब ये इसके बराबर है। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिंपल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो, चलिए स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, इसमें हमें ये एफ एक्स हमको गिवन है, और हमसे पूछा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स और वाई एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो क्या कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे एंगल में क्या है, एक्स 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 एक्स, बाकी तो 0 है ये, और ये 1 है, तो यहाँ पे क्या है एक्स। अगर मैं यहाँ पे इधर एक्स है, तो इधर भी देखो एंगल में एक्स एक्स है, दोनों तरफ से समझो आप बात को। अगर मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स तो मुझे गिवन है, मुझे एफ वाई चाहिए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये लाना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, राइट हैंड साइड में प्रूव कर दूंगा, ध्यान देना जरा। अब मुझे एफ वाई लाना है, तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, हम वाई रख देंगे, सिंपल। तो जहां जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा, वाई, कॉस वाई, यहाँ पर साइन वाई, 0, वाई लिखेंगे क्योंकि वाई फंक्शन बन चुका है, ध्यान दो जरा, वाई, और यहाँ पर कॉस वाई, और ये 0 0 0 1, सिंपल। ये दोनों आ गए, एफ एक्स भी है और हमारे पास एफ वाई भी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई, दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो एफ एक्स की वैल्यू लिखो आप कितनी है, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, 0 साइन एक्स, पहले एफ एक्स की लिख रहे हैं हम, और फिर कॉस एक्स, 0 0 0 1, ठीक है। और इनटू एफ वाई की वैल्यू रखो, कॉस वाई माइनस के साइन वाई, 0 साइन वाई कॉस वाई, 0 0 0 1, ये आ रहा है, सिंपल। दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/3 3/3, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और इसको आराम से कर सकते हैं, वो आपका आ जाएगा। ध्यान दो जरा इधर, इसको सॉल्व करते हैं। इस कॉलम की मल्टीप्लाई पहली रो से करो, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, 1 बाय 1 करना है। फर्स्ट वाले से करोगे क्या आएगा, कॉस एक्स, फिंगर टिप रखना है इस पे, कॉस एक्स। सेकंड वाले से माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पहले मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट ऐसी है इसकी करो पहले, कॉस वाई आ गया, अब आएगा प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, और ये क्या है, साइन वाई, सिंपल। और ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाले से 0 हो जाएगी, सिंपल, 0 हो जाएगा ये। फर्स्ट वाले से हो गई, सेकंड वाले से करो, फिंगर टिप रखो सेकंड पर, करो इससे साइन एक्स, लिखो साइन वाई, मल्टीप्लाई करी हमने भी, फिर फर्स्ट फर्स्ट वाले से करेंगे, अच्छा कॉस है, सॉरी कॉस है, कॉस कॉस वाई है वो भी, ठीक है, कॉस वाई, सिंपल, फर्स्ट वाले से हो गई। अब सेकंड वाले से करो, प्लस का चिन्ह, कॉस एक्स है, सेकंड रो में कॉस एक्स, और कॉस साइन वाई, अभी फर्स्ट सेकंड, और इस वाले थर्ड वाले से 0 आ जाएगा, सिंपल। इसकी इससे हो गई, फर्स्ट वाले थे देखो कॉस वाई आ गया, इससे हुई तो साइन वाई आ गया, इसके साथ बस मल्टीप्लाई में, ठीक है। थर्ड वाले पे फिंगर टिप रखोगे तो फर्स्ट के दोनों 0 है देखो, तो 0 + 0, और लास्ट वाला इससे करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, सिंपल। तो पहले कॉलम की हमने तीनों रो से करा दी 1 बाई 1। अब सेकंड वाले कॉलम की बात करते हैं, ध्यान रखना, फिंगर टिप रखो फर्स्ट वाले पर, लिखो माइनस क्या आएगा,
कॉस एक्स ऐसे आ गया आपका, और साइन वाई आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया इस वजह से। ठीक, सेकंड वाले से करो, इस वाले से, सेकंड वाले की सेकंड वाले से देखो, माइनस साइन एक्स और कॉस वाई, सिंपल। सेकंड वाले से हो गई, और जीरो की जीरो से करोगे तो क्या आएगा, जीरो। सेकंड इस पर रखो, माइनस के साइन एक्स है ये, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस, और ये साइन वाई। फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से इससे करो, इसकी सेकंड वाले की सेकंड वाले से, प्लस का चिन्ह, कॉस एक्स कॉस वाई, सिंपल। अब थर्ड वाले से करोगे तो जीरो है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगले वाले से जीरो, देखो फर्स्ट सेकंड जीरो है, फर्स्ट सेकंड जीरो, और थर्ड वाले से वन की वन से करेंगे, अभी इस वाले भी इसकी चल रहे हैं, जीरो से वन की करेंगे तो क्या आएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, सिंपल। अब आता है हमारा लास्ट वाला, देखो फर्स्ट सेकंड तो जीरो है, तो फर्स्ट सेकंड तो दोनों जीरो हो गए, जीरो प्लस जीरो, इससे करेंगे ये भी जीरो, इससे करेंगे ये भी जीरो, लास्ट वाले से करेंगे इसकी वन से ये भी जीरो, सिंपल। इसकी करो जरा, देखो जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट वाले की इससे करेंगे तो ये भी क्या हो गया। और देखो हमें ऑर्डर भी किस प्रकार का होना, जीरो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो शुरू के दोनों जीरो आ रहे हैं, लास्ट वाला वन आना चाहिए, तो चेक करते हैं, देखो इसकी जीरो जीरो हो गए, जीरो प्लस जीरो, और लास्ट वन की वन से करेंगे तो वन ही आ जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ध्यान दो जरा ध्यान से इस पे। अब क्या करना है, ये क्या चल रहा है हमारा, एफ एक्स और एफ वाई चल रहा है हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर आपको याद हो, कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे तो याद रखते हैं, ठीक है। अब इसका निगेटिव में निगेटिव लग जाता है, निगेटिव हो तो यहाँ पे नहीं, कॉस में क्या होता है भाई, कॉस, मान लो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए और कॉस बी, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस साइन ए और साइन, ऐसे याद रख लो, कोसी याद रख लो, को सी, ऐसे याद रख लो आप, कोकोसीसी का मतलब, कॉस का फॉर्मूला अगर लिखना है मुझे, तो को मतलब को का मतलब कॉस, और ये भी कॉस, और सी का मतलब साइन, साइन। अब मान लो साइन वाला याद याद नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सी, ये दोनों है ना, इसको बीच में कर दूंगा, मतलब को और फिर सी, मतलब साइन कॉस कॉस और फिर साइन, ए बी तो चलता ही है, सिंपल है ना। प्लस है तो माइनस, और माइनस तो प्लस, ये सिर्फ कॉस में होता है ऐसा, इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस कॉस में, कॉस वाला ही फॉर्मूला है, देखो अगर यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब क्या है, ये बन गया कॉस, ये ओपन है फॉर्मूला, इसको क्लोज करो, ओपन। अगर मुझे देखो कॉस माइनस वाला चाहिए मुझे, तो उसमें प्लस आता है, मतलब सेम आएगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, साइन ए और साइन बी, सिंपल। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान दो, ये कैसा है हमारा, निगेटिव है, यहाँ पे भी हमारा निगेटिव है, सिंपल, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, ओपन का क्लोज कर देंगे, करो क्लोज। एक्स वाई चल रहा है उसमें, ए भी चल रहा है, एक्स प्लस वाई, सिंपल। सेम ये साइन, देखो साइन कॉस है, तो साइन कॉस मतलब ऊपर वाला प्लस में, तो प्लस आएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई, सिंपल। अब हम निगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो साइन कॉस निगेटिव साइन कॉमन ले लो, पॉजिटिव बचेगा, तो साइन का फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। ये निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखोगे, निगेटिव वाले को बाद में, तो यही तो फॉर्मूला बनेगा, देखो देखो, इस पॉजिटिव को मैंने पहले लिख दिया यहाँ, और निगेटिव को बाद में लिख दिया यहाँ, बस एक्स वाई चल रहा है, सिंपल। तो ये बना, ये वाला फॉर्मूला बना माइनस का, माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस वाला बनेगा, तो ये आएगा कॉस एक्स प्लस वाई का, सिंपल। ये तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये लास्ट वाला क्या है हमारा वन, और इधर क्या चल रहा था हमारा, ये तो जीरो ही हो गया टोटल, ये भी जीरो हो गया टोटल, ये आ गया हमारा वन। तो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करना, यहाँ एक्स चल रहा था तो यहाँ एक्स लिखा हमने, देखो सब में एक्स एक्स था, यहाँ वाई चल रहा था तो हमने यहाँ क्या लिखा, वाई लिखा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स प्लस वाई, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई, इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेंस तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ये बेसिक सा फॉर्मूला इसमें याद रखना है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करना है हमने, ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करना है आपने, ये एक्चुअल में थ्योरम है, एग्जाम में आती है,
तो कह रहे हैं ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स, बट इनवर्स वाले क्वेश्चन जो है वो हमारे डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में है। ये एक थ्योरम है सिंपल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, जरा ध्यान दो। हमने कुछ पॉइंट है यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, ये हमने पढ़ाए थे आपको जब आपने लॉन्ग वीडियो देखी थी। फर्स्ट में क्या होता है, ए इनवर्स अगर ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स की ए से करो, ए की जगह बी भी हो सकता है, मतलब किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए की जगह बी भी हो सकता है, तो वापस आपकी आइडेंटिटी आ जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है नहीं। और उसी प्रकार से अगर आप आई की ए से करो या ए की आई से आइडेंटिटी से करो, वापस आपको आई वो मैट्रिक्स ही मिल जाती है, ठीक है। ये किसी के साथ भी करो, इनवर्स से करो, मैट्रिक्स से करो, वापस आपको भी मिल जाता है। या तो इसको ऐसे भी कर लो आप, मान लो आपके साथ ए इनवर्स है, आई है ना, या बी इधर हो, ये सिंपल, तब भी क्या आएगा आपका ए इनवर्स से आ जाएगा, ठीक है। ए के साथ हो, बी के साथ हो, कैसे भी हो, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। बी के साथ हो तब भी यही बात है, बी कोई इनवर्स हो तो वापस क्या आ जाती है हमारी, मतलब आइडेंटिटी आपकी आती नहीं है, कुल मिला के आइडेंटिटी आपकी आती नहीं है, ठीक है। वही एलिमेंट आ जाता है वापस, आइडेंटिटी किसी के साथ भी लिखो, आइडेंटिटी नहीं आती, वो एलिमेंट आता है, मतलब मैट्रिक्स आती है वो कुल मिला के, ठीक है ना। चलो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात हो गई हमारी कंप्लीट। तीसरा क्या कि हाँ, बस यही, इससे ही आपका ये थ्योरम आपकी हो जाएगी लगभग, है ना। ये एक बात ये है कि भाई हम जब भी किसी मैट्रिक्स में, जैसे कि आप तीसरी बात ये जानते हैं कि ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के, ये बात आप जानते हो। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं एक तरीके से करते हैं मैट्रिक्स में, ऐसे नहीं जैसे नंबर्स में मल्टीप्लाई किधर से भी कर दो कभी भी कर दो, ऐसा नहीं होता है। जैसे सपोज करो ये लिखा है हमारा, ये कोई मैट्रिक्स है मेरी ए और इधर कोई मैट्रिक्स है बी, ठीक है। अब मुझे कोई एक सी मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें मल्टीप्लाई करनी है मुझे सी मैट्रिक्स की इसमें। तो अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ ना मल्टीप्लाई इधर लेफ्ट पे, तो यहाँ भी लेफ्ट में ही लिखना पड़ेगा सी। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। प्री मतलब लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। और अगर ये ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, अगर आप राइट से ऑपरेट करना चाहते हैं तो इधर राइट में लिखेंगे तो उधर भी राइट में लिखना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का ये सीन है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। तो ये मैं पूरा एक बार में प्रूफ करके ला रहा हूँ, क्या इसको प्रूफ कर रहे हैं हम, जरा ध्यान दो, पूरे स्टेटमेंट को एक बार में प्रूफ कर देंगे अपन। इस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान देना। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमने अभी आपको बताया, हम ये जानते हैं कि ए और उसका इनवर्स आइडेंटिटी मिलती है। मतलब ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओगे फिर से एक मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब ये कोई एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आई है, ठीक है। और ए और ये बी, ये भी कोई एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आई है, ऑर्डर सेम है दोनों का। और यहां हमने क्या कर दिया, इसका इनवर्स कर दिया। आप ये समझो ए की जगह पर हमने ए भी लिख रखा है, बस इतना काम है, क्योंकि ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, तो वो चीज है। इसकी मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ए भी कर रहा है, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना, मुझे क्या लाना है, ये इधर कुल मिला के ये इधर बचना चाहिए, ये हट जाना चाहिए। अब किसी भी एलिमेंट को मुझे अगर हटाना है, जैसे अगर आपको सपोज करो किसी भी एलिमेंट को मुझे हटाना है, तो अगर जैसे ए लिखा है, ए अगर मैंने इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो ये ए हट जाएगा, आई बन जाएगा, सिंपल है ना। अगर मुझे इस ए को हटाना है तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, हट जाएगा ये। तो अगर मुझे इस ए को हटाना है, क्योंकि ये क्वांटिटी मुझे चाहिए नहीं, खाली ये क्वांटिटी बची चाहिए मेरी लेफ्ट में, उधर ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को हटाने के लिए ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्री पोस्ट। प्री लेफ्ट से कर रहे हैं ना, तो इधर भी लेफ्ट से, तो प्री मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए इनवर्स से, लिखना पड़ेगा आपको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे आप। तो करिए जरा, इधर लेफ्ट में ऑपरेट कराए इनवर्स, तो उधर भी लेफ्ट में ही करना पड़ेगा आपको, इससे कोई मतलब है नहीं हमें, ठीक है, इधर भी लेफ्ट में ऑपरेट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ, देखो लेफ्ट लेफ्ट ए और ए मिलके क्या बन जाएगा, ये अभी हमने बताया था आपको, ए और ए, यहाँ आप लिख भी सकते हैं ए इनवर्स और ए बराबर क्या होता है, आई होता है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो ये आई हो जाएगा, ठीक है। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू, मैंने बताया था अभी आपको, ए की आई से करो किस, तो आई नहीं आता कुल मिला के, तो ये आई तो आने वाला है नहीं, आई हट जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये ए इनवर्स आपका बच गया, सिंपल। जैसे अगर मैं फाइव फाइव की वन से करूं तब भी फाइव आएगा ना, या माइनस फाइव से करूं तब भी फाइव ही आएगा ना, माइनस की फाइव, या माइनस वन अपॉन फाइव से करूं तब भी वन अपॉन फाइव आएगा ना। उसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी कौन होता है, वन होता है। तो वन नहीं आता है, दूसरी वैल्यूज आती हैं, उसी प्रकार से इसमें है, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का काम आई करता है, ठीक है।
वही डायगोनल 1 1 और नॉन डायगोनल 0 0, वो जो होता है वही करता है, इस वजह से ये हमारा यही आता है हमेशा। चलिए इस आई की, अभी मैंने बताया था ये 1 की तरह ट्रीट होगा, 1 की बी से करोगे तो यही आ जाएगा बी, 1 की तरह मतलब आइडेंटिटी की तरह मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो बी आ गया सिंपल, हम जानते हैं, चाहो तो इसको मेंशन भी कर सकते हो, आई डी करो या बी आई करो, आएगा क्या हमारा बी आएगा, सिंपल। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, ये तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, इस बी को हटाना पड़ेगा हमें, जैसे हमने ए को हटाया तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, जिसको हटाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कुछ नहीं लगाना दिमाग, लगाओ भाई, प्री मल्टीप्लाई मतलब इधर भी बी इनवर्स और ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू इधर भी बी इनवर्स, लेफ्ट में लिखा है ना तो लेफ्ट में इधर भी लिखना पड़ेगा। तो आप अभी मैंने बताया था, जस्ट क्या बताया था, बी इनवर्स बी हो या बी बी इनवर्स हो, बिल्कुल आई आ जाएगा, सिंपल, यही वाली बात है, मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स ही है, तो ये ठीक है, तो आई आ जाएगा सिंपल, और ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। अभी बताइए आई किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे, आई तो लिखा नहीं जाता, यही लिखा जाएगा, आई तो सेक्रीफाइस कर जाता है। ये आ गया आपका प्रूफ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये बच्चों, इसको आप एग्जाम से पहले करके जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को लिया है, हमने सत्यापित करना है कि इसका जो ट्रांसपोज है और ये आई के बराबर है, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करते हैं वो ट्रांसपोज होता है, तो ए दिया हुआ है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे, सत्यापित हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है ना। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ये ट्रांसपोज कब हटेगा, जब रो को कॉलम में कर देंगे, तो ये है रो, इसको कॉलम में कर दो, कॉस अल्फा, इसको साइन अल्फा, सिंपल, और माइनस के साइन अल्फा और इसको कॉस अल्फा, ठीक। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज आ गया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी है कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा, ठीक है। ए ट्रांसपोज इंटू ए कितना है हमारा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस के साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा, इसको कर दो प्रोडक्ट, सेम है, ऑर्डर सेम है, तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस कॉलम की इस रो से करो, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, साइन और साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल। इसकी करो सेकंड वाले से, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, सिंपल। इसका काम खत्म, इसका शुरू करो, इससे कॉस अल्फा और ये कितना है साइन अल्फा, इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। इस वाले से करो, साइन और साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा और कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कॉस, ये देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, तो तुम्हें आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, वन हो जाएगा, ये भी वन, ये जीरो जीरो वन, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, सिंपल, आई बन गया ना। तो ये तो आपको प्रूफ करना था, क्यों, यही तो प्रूफ करके लाना था, सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन लिया है, कह रहे हैं अवयव को सममित तथा विसम्मित अवयव के रूप के योगफल में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, वैसे 2/2 का 3/3 का भी पूछ लेते हैं, जैसे 2/2 का होगा वैसे 3/2 का होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इसको सममित और विसम्मित के रूप में लिखना है, तो हमें ना, हमें पता होना चाहिए सममित और विसम्मित होता क्या है। हमारा सममित और विसम्मित क्या होता है भाई, कोई भी मैट्रिक्स हो उसको लिखेंगे 1/2 लिखेंगे पहले, ठीक है, और ए प्लस उसका ट्रांसपोज, और फिर यहां पर लगाएंगे हम दूसरा 1/2 ए डैश और उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे देखो तो ये आ जाएगा वापस ए, चेक करना चाहो कर सकते हो, 1/2 देखो ध्यान से, देखो सॉल्व करके दिखाएं, a/2 आएगा, ये प्लस डैश a/2 आएगा, ये a/2 आएगा और ये माइनस के a/2 आएगा, इससे एक कट जाएगा डैश वाला, ठीक है, ये बच जाएगा, ये आधा और आधा एक हो जाएगा, वापस एक आ जाएगा। ये जो क्वांटिटी होती है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी सममित को, सममित को, ठीक है, सममित को, और ये जो क्वांटिटी होती है ये रिप्रेजेंट करती है विषममित को, विषम सममित को, ठीक है, विषम सममित को। क्या होता है सममित विषम सममित, आपको बता रखा है हमने,
अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो सममित, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाता है तो विसम्मित, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको मान लेता हूं मैं p प्लस इसको मान लेता हूं q, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। p और q की वैल्यू आपको लानी है और चेक करना है सम्मित विसम्मित के रूप में, ठीक है। 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो सम्मित की मतलब ये p की वैल्यू है, देखो ध्यान से। इस 2 को चाहो तो इधर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा p, उधर क्या आएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से q को देखो जरा ध्यान से, 2 को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, a माइनस ए, ये आ गया हमारा a, ये 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। दोनों की वैल्यू चेक करते हैं क्या होने वाला है, देखो जरा ध्यान से, 2p, a कितना है हमारा, ये दिया हुआ है, a को लिख लो फटाफट से, 3 5 1 माइनस 1 प्लस, ऐसे 3/3 का करेंगे, ठीक है, 3/3 का तो 3/3 का लिख लेंगे यहाँ पर। इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 3 5, रो को कॉलम में चेंज कर दो, डैश है ना, ट्रांसपोज कर दिया, 1 माइनस 1, ठीक। इसको ऐड करो आप, तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, और ये भी 6 हो गया, और ये कितना हो गया 6, और ये माइनस के 2 हो गया, सिंपल। 2 की जब ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो इसको भी हाफ कर देगा, 3 3 3, और ये माइनस के 1, ये क्या आ गया हमारा p आ गया। अब इसको चेक करना पड़ेगा ये सम्मित है या विसम्मित है, मैंने बताया सम्मित होता है, चेक करते हैं होता है या नहीं होता है, चेक करके भी दिखाना है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, ट्रांसपोज कर दो वापिस वही आ जाए, तो मतलब p का ट्रांसपोज p के बराबर आ जाना चाहिए, तो मैंने ट्रांसपोज किया है इस p का, तो p का ट्रांसपोज करोगे तो जरा ध्यान से देखो, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, 3 रो को कॉलम में शिफ्ट कर दिया, फिर इसको भी चेंज करा, 3 - 1 चेंज करा मैंने, बट ट्रांसपोज किया वापस p आ गया, देखो p का ट्रांसपोज p के बराबर आ गया, तो इसका मतलब सम्मित हो गया है ना। तो लिख देंगे p एक सम्मित सम्मित अवयव है, ठीक है भाई, सम्मित अवयव है, p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। देन अब देखते हैं सेकंड वाला है ना, एंड सेकंड वाला चेक करते हैं q, q क्या था हमारा, 2q लिख रखा है मैंने, 2q, इसी प्रकार से दोनों को चेक करना पड़ेगा आपको, a और उसका माइनस, a कितना है हमारे पास, 3 5 1 माइनस 1, और इसका ट्रांसपोज करके लिखना है आपको, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करके लिखना है, a का ट्रांसपोज करो, 3 5 1 माइनस 1, ठीक है, ट्रांसपोज करके लिख दिया मैंने। चलिए 2q ऐसे चल रहा है हमारा, 2q, अब घटाना जरा, इसको कितना आएगा 0, ये देखो घटा, इसको घटाओ 4 आएगा, इसको घटाएंगे माइनस के 4 आएगा, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल। 2 इसके डिवाइड में जाएगा, चेक करो, तो कितना हो गया 0 2 माइनस के 2 0, ये वाला 2 इसके डिवाइड में जाएगा, सबको हाफ कर देगा। चेक करो, q का ट्रांसपोज माइनस q के बराबर अगर आ जाता है तो विषम सम्मित हो जाएगा, a लिख रखा है मैंने, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो। पहले काम करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, पहले ट्रांसपोज करो, 0 2 माइनस 2 0 हो गया ट्रांसपोज, सिंपल। देखो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, अब हमें क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज तो कर दिया मैंने, माइनस का चिन्ह और कॉमन ले लो, जैसे आप कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 हो गया। चेक करो ये वापस क्यों नहीं आ गया हमारा, वापस क्यू क्यू बन गया, तो क्यू का ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस क्यू के, मतलब ये विषम सम्मित हो गया, क्या हो गया, विषम सम्मित, लिख देंगे क्यू विषम सम्मित अवयव है, क्यू क्यू विषम विषम सम्मित अवयव है, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब हमने ये दोनों को कर दिया, शो कर दिया, शो करने के बाद इनको एडिशन के रूप में लिख देना है, मतलब a बराबर जो हमारी इक्वेशन थी, मतलब p और q इसके रूप में लिख देना, p की वैल्यू चेक करो, p प्लस q, इसके रूप में रिप्रेजेंट करना है बस, इसको है ना, व्यक्त करना है। तो p की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, p की वैल्यू ये थी, इसको लिख दो 3 3 3 माइनस 1, ये थी p, और प्लस q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू थी हमारी, q कहाँ, ये है हमारा q, इसको लिख देंगे 0 2 माइनस 2 0, बस इसके रूप में रिप्रेजेंट करना है, देखो योग के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ऐड अगर आप करोगे वापस क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इतना सिंपल है। सेम इसी प्रकार से आपका 3/3 का हो, सिंपल। तो 2/2 कर लिया मैंने, आपको करा दिया, 3/3 आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ऐसे होने वाला है, ठीक है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, काफी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए, इनको आप अच्छे से अगर करते हैं तो आपके मैट्रिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ए तथा बी सम्मित अवयव है, सम्मित का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था, ए का ट्रांसपोज करें तो ए के बराबर आ जाए, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाए, उसको हम सम्मित बोलते हैं, ठीक है। ये गिवन दे रखा है आपको, ये क्या है, गिवन है।
ये आपको गिवन है, विषमित बोलता तो माइनस और माइनस आ जाता, सिंपल। तो सिद्ध एक विषमित अवयव है, इसको विषमित शो करना है, जिसको भी विषमित शो करना होता है उसको लिखो आप, और लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, बस इतना काम करना है, जो भी है उसका ट्रांसपोज कर दो। विषम सम्मित का मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है वो ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, इसके माइनस के बराबर आ जाए, ये तो शो करना होता है। विषम सम्मित का मतलब ये पूरी क्वांटिटी माइनस के बराबर आ जाए, ये शो करना है आपको, है ना। तो ये शो कैसे करेंगे, पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर चेक करेंगे कैसे होगा। ट्रांसपोज के बारे में हमने प्रॉपर्टी बता रखी है आपको, ट्रांसपोज जो है वो दोनों के साथ जा सकता है, इसके साथ भी जाएगा उसके साथ भी, ए इसका ट्रांसपोज आएगा माइनस बी और इसका भी ट्रांसपोज, ठीक है। प्रॉपर्टी आप जानते हो क्या, ए प्लस माइनस का बी होगा, और ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब ये रिवर्सिबल रूल आ गया, क्या ए बी पे अगर ट्रांसपोज है तो हम क्या कर सकते हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो करो उसको, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, सिंपल, ये माइनस लगा देंगे, इसका ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज रिवर्स कर देंगे, ए बी था तो बी हो गया, ये बी ए था तो ए बी हो गया, सिंपल। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी के ट्रांसपोज बी के बराबर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यूज कर लिया। अब ध्यान से देखना जरा, अब मैं इसको अगर मैं सीधा करना चाहूं तो नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तो ये क्या हो गया, ए बी पहले आ जाएगा और माइनस बी ए बाद में चला जाएगा। तो आप ध्यान से अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, इसके माइनस के बराबर आगे नहीं आ गया। ध्यान से देखो, ये पूरी क्वांटिटी यही तो शो करना था आपको, देखो ये शो हो गया। तो जिसका भी ट्रांसपोज करना हो आपको, मतलब सम्मित या विसम्मित शो करना हो, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद जो दिया हुआ है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये यह एक विषम सम्मित अवयव है, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सम्मित अवयव है, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, सिंपल। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो होगा हमारा अगले चैप्टर को, मतलब डिटरमिनेंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी हम सेलेक्ट करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप इतना अच्छे से कर लेंगे तो सब आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम इसके ऊपर, अपने सारणी के ऊपर, ओके।